डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्रीय गतियाँ। रंध्रीय गतियों के बारे में हमने पढ़ा था कि जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उनका खुलना और बंद होना, ओपन क्लोज होना क्या कहलाता है? रंध्रीय गतियाँ कहलाते हैं। इसके बारे में हमने विभिन्न थ्योरियों का अध्ययन किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। उसमें बताया था कि जब जो स्टार्च होते हैं वो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस में चेंज हो जाता है? शुगर में चेंज हो जाता है। और शुगर क्या करती है? जो गार्ड सेल होती है उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है, डीपीडी को बढ़ा देती है। देन एंडोऑस्मोसिस के द्वारा जो गार्ड सेल होते हैं उसमें क्या होता है? वाटर की एंट्री होती है। कहाँ से होती है एंट्री? उसके आसपास की जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होती है, जिनको हम एसेसरी सेल या सब साइडरी सेल या सहायक कोशिका कहते हैं, वहाँ से एंडोऑस्मोसिस के द्वारा गार्ड सेल में वाटर की एंट्री होती और गार्ड सेल होती है, रक्षक कोशिकाएं तो होती है, उद्वार कोशिकाएं होती है, वो क्या हो जाती है? स्फीति अवस्था में आ जाती है, टर्गिड स्टेज में आ जाती है। देन स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। उसी तरह हमने सेकंड थ्योरी थी जिसको हम स्टीवर्ड थ्योरी कहते हैं, स्टीवर्ड थ्योरी या स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। थर्ड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी हमारी, पोटेशियम इन्फ्लक्स थ्योरी। ये जो थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट था ना, उनका नाम क्या था? लेविट। इन्होंने क्या बताया कि जो गार्ड सेल और जो सहायक कोशिका होती है, जो एसेसरी सेल होती है, सब साइडरी सेल होती है, उनके बीच में किसका विनिमय होता है? इंटरचेंज होता है पोटेशियम का। उसके फलस्वरूप क्या होते हैं? स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटल मूवमेंट के टाइप। कितने टाइप से स्टोमेटल मूवमेंट हो सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्टोमेटा मूवमेंट का सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो देखते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रकाश सक्रिय। अगर हिंदी में बात करें तो प्रकाश सक्रिय रंध्रीय गति। बहुत सारे स्टोमेटा क्या होते हैं, जो उनका जो खुलना वो किससे प्रभावित होता है? किससे कंट्रोल होता है? प्रकाश से, लाइट से कंट्रोल होता है। अर्थात जब लाइट होगी, लाइट कब होती है? दिन के समय, डे में होती है। तो डे टाइम या दिन के समय क्या होती है? लाइट। तो लाइट के समय क्या होता है? जो स्टोमेटा खुले रहते हैं। तो जो स्टोमेटल मूवमेंट किसके द्वारा कंट्रोल होती है? कंट्रोल्ड बाय लाइट। स्टोमेटा कब ओपन होते हैं? डे में, दिन के समय। इस प्रकार के जो स्टोमेटा होते हैं ये कोई स्टोमेटा है, ये इनकी गार्ड सेल हो गई। इस प्रकार के स्टोमेटा के जो गार्ड सेल होती है, ये गार्ड सेल होती है, उनमें क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनती है? शुगर बनती है। और शुगर क्या करती है? जो सेल होती है उसकी सेल का क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है, उसके डीपीडी को भी बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है? जो इसकी सहायक कोशिका होती है, वहाँ से एंडोऑस्मोसिस के द्वारा वाटर कहाँ आ जाता है? गार्ड सेल में आ जाता है। और गार्ड सेल क्या होती है? स्फीति अवस्था में आ जाती है, टर्गिड स्टेज में आती है, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं।
इसका जो हमारा स्टोमेटल मूवमेंट का जो सेकंड टाइप है वो है स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव स्कोटो एक्टिव को हिंदी में कहते हैं तिमिर सक्रिय। तिमिर का अर्थ होता है रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? तिमिर। तो ऐसे स्टोमेटा क्या होते हैं? रात्रि के समय खुलते हैं। किसके समय खुलते हैं? रात्रि के। तो हम पढ़ते हैं जो केम प्लांट्स होते हैं ऐसे, जैसे एलोवेरा हो गया, अपंसिया हो गया, या ब्रायोफिलम हो गया, जितने भी केम प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो ये सारे केम प्लांट क्या होते हैं? जीरोफाइटिक होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, रेतीले इलाकों में। तो क्या करते हैं, दिन के समय ये अपने क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद रखते हैं, और रात्रि के समय क्या करते हैं, ये इनमें रात्रि के समय इनमें क्या हो जाता है, जितना भी इनमें कार्बनिक एसिड संचित हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण इनके एंडोसुस्मिक द्वारा गार्ड सेल क्या हो जाती है, स्फीति अवस्था में आ जाती है। देन स्फीति अवस्था में आने के बाद स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्कोटो एक्टिव, तिमिर सक्रिय रंध्रीय गतिया। ये किस में पाई जाएगी? आपको जितने भी क्रोसुलेसी फैमिली है, क्रोसुलेशन प्लांट है, उनमें क्या किस प्रकार के प्लांट किस प्रकार की गतियाँ पाई जाएगी? स्कोटो एक्टिव मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा पाई जाएगी। तीसरा जो हमारा प्रकार है हाइड्रो एक्टिव। यहाँ पर हाइड्रो का अर्थ होता है जल सक्रिय। जल सक्रिय जो स्टोमेटा का खुलना या बंद होना होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? जल के द्वारा कंट्रोल होता है। अब जल के द्वारा किस प्रकार कंट्रोल होता है कि जब दिन का समय होता है, दोपहर का समय होता है, दिन का समय मतलब डे होता है, उसमें एक समय होता है मिड डे, दोपहर। दोपहर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल से क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाता है। इस वाटर के लॉस को पूर्ति करने के लिए क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है। वाटर एपिडर्मल सेल और यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। वाटर लॉस होने के कारण सेल्स क्या हो जाती है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, यहाँ से ग्वाड सेल से वाटर कहाँ आ जाता है, एपिडर्मल सेल में आ जाता है, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो हाइड्रो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट, इसमें क्या होता है, दिन का समय होता है, जब दोपहर का समय होता है तो बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत तेज़ तो हवा चलती है, तब क्या होता है, इन जो एपिडर्मल सेल वगैरह इनसे क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है, और वाटर की मेंटेन या उसको बराबर करने के लिए गार्ड सेल से वाटर कहाँ हो जाता है, एक्सोऑस्मोसिस के द्वारा बाहर निकल जाता है, एपिडर्मल सेल में चले जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज। जो दो हमने देखे थे, दो पहले प्रकार टाइप की गति है, उसमें क्या होता है, स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। लेकिन इनमें दिन के समय, मिड डे, दोपहर के समय क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अब हमारा चौथा जो टाइप है इसका, चौथा हमारा जो टाइप है इसका ऑटोनोमस।
उसमें क्या होता है कि ऐसा साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो स्टोमेटा का खुलना वो और जो बंद होना वो क्या होता है, रिदमेटिक पल्सेशन। इनके द्वारा कंट्रोल रहता है। तो स्टोमेटा क्या होता है, 10-15 मिनट के लिए खुलते और वापस बंद हो जाते हैं, वापस 10-15 मिनट के लिए खुलते और तो इस प्रकार एक आवृत्ति चलती रहती है। इनकी क्या आवृत्ति, हर 10-15 मिनट के बाद स्टोमेटा खुलते हैं, वापस बंद होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस स्टोमेटल। और ऐसा भी माना जाता है कि जो रोज स्टोमेटा का खुलना, वापस बंद होना, वापस खुलना, वापस बंद होना, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ऑटोनोमसली कंट्रोल्ड होता है। जो पांचवा और अंतिम जो टाइप है वो है पैसिव एक्टिव एंड पैसिव टाइप। इसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि जो रंध्रों का जो खुलना होता है, स्टोमेटा का जो ओपन होता है वो किस प्रकार से होता है, पैसिव टाइप से। जो स्टोमेटा ओपन होते हैं वो किस प्रकार की होती है, पैसिव टाइप से होती है। लेकिन जो स्टोमेटा बंद होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद होते हैं, वो सक्रिय रूप से होते हैं। तो स्टोमेटा जो ओपन होते हैं, जो खुलते हैं, तो वो किस प्रकार का प्रोसेस है, पैसिव टाइप का। और जो स्टोमेटा बंद होते हैं वो किस प्रकार का प्रोसेस है, एक्टिव टाइप है। तो आज हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टोमेटल मूवमेंट होता है वो 5 तरह से हो सकता है। पहला हमने पढ़ा था फोटो एक्टिव मूवमेंट, फोटो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट। उसमें क्या होता है, जो स्टोमेटा का ओपन होते हैं, जो खुलते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, प्रकाश के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है। प्रकाश में भी हम जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो रेड और ब्लू लाइट का होता है। और अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस लाइट से प्रभावित होता है, वो तो किससे होता है, ब्लू लाइट से। मेनली स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस लाइट से प्रभावित होता है, तो होता है वो ब्लू लाइट से। फिर दूसरा हमने प्रकार स्कोटो एक्टिव प्रकार, तिमिर सक्रिय। ऐसे स्टोमेटा जो रात्रि के समय खुलते हैं, जैसे कैम प्लांट्स होते हैं क्रसुलेसी फैमिली के, उनमें क्या होता है, दिन के समय स्टोमेटा बंद रहते और रात्रि के समय स्टोमेटा खुलते। तीसरा हमारा जो प्रकार हाइड्रो एक्टिव, जो जिसके जल के द्वारा कंट्रोल होता है। चौथा हमारा प्रकार था ऑटोनोमस। और पांचवा एक्टिव और पैसिव स्टोमेटल मूवमेंट। थैंक यू।